आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं करंट अफेयर्स की। इस बार हम बात करेंगे 2 सप्ताह के करंट अफेयर्स की। थोड़ा लेट हो गए हैं तो बात करते हैं 20 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 तक के करंट अफेयर्स की। आइए सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। काजरी केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जो कि जोधपुर में स्थित है, जोधपुर के बास्ती क्षेत्र में स्थित है, जो एम्स है जोधपुर का उसके पास में ही। ये भी सुर्खियों में था। इसने अपना क्षेत्रीय केंद्र रीजनल सेंटर खोला है। कहाँ पर? लेह में, इसलिए चर्चा में रहा। तो काजरी का रीजनल सेंटर या क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर खोला गया है? ये खोला गया लेह में। तो पूछा जा सकता परीक्षा में, ऑप्शन कुछ और हो सकता है, राजस्थान का कोई दूसरा जिला नाम हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखें, इसका जो क्षेत्रीय केंद्र है वो खोला गया है लेह में। फिर बात करेंगे खेल की। तो ये लियोन मंडोका, ये भारत के 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी हैं और हमारा जो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ है, इन्होंने इन्हें ग्रैंड मास्टर घोषित किया है। तो इसी के साथ लियोन मंडोका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जो कि मात्र 14 साल के हैं। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। तो SDSat सतीश धवन सैटेलाइट, ये एक नैनो उपग्रह है जो कि लगभग 2.5 किलो का है। 2.5 किलो का नैनो उपग्रह, और ये पहला निजी क्षेत्र का, भारत का पहला निजी क्षेत्र का उपग्रह है। तो इसके बारे में जो भी तथ्य हैं ध्यान रखें। इसका पूरा नाम सतीश धवन सैटेलाइट, नैनो उपग्रह है, 2.5 किलो का है और निजी क्षेत्र का पहला सैटेलाइट है। अभी ये सुर्खियों में रहा क्योंकि अब हमारे देश भारत में भी नासा की तर्ज पर लोगों के नाम अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे और ये किया जाएगा SDSat के द्वारा, और विशेषकर छात्रों के नाम भेजे जाएंगे इस सैटेलाइट के द्वारा अंतरिक्ष में। फिर लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, आपने नाम सुना ही होगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया USA के द्वारा। ट्रंप, वर्तमान जो राष्ट्रपति अभी तक राष्ट्रपति पद पर हैं ट्रंप, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है। फिर राउरकेला उड़ीसा, ये भी नाम सुर्खियों में रहा। उड़ीसा का राउरकेला, इसको आप खेल से संबंधित खबर भी मान सकते हैं। यहाँ पर बनेगा हॉकी का भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, राउरकेला उड़ीसा में, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम। फिर पूजा देवी का नाम अभी सुर्खियों में रहा, जो कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर है, पूजा देवी। आनंद वल्ली, ये भी एक महिला है। तो महिलाओं संबंधी जो भी सवाल है ध्यान रखें। आनंद वल्ली का संबंध है केरल से, और पहले ये वहां पर केरल में एक सफाई कर्मी थी, अस्थायी रूप से कार्य करने वाली सफाई कर्मी, और ये अब वहां पर चुनी गई है पंचायत अध्यक्ष के रूप में। तो ध्यान रखें आनंद वल्ली का नाम, और ये क्यों चर्चा में, वो कारण भी ध्यान रखें। फिर शिनकानसेन बुलेट ट्रेन, जिसे जापान की बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है, जापान की बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है। ये बुलेट ट्रेन अभी चर्चा में आई क्योंकि इसकी कुछ तस्वीरें अभी जारी हुई, समाचार पत्रों में इसकी तस्वीरें देखी गई शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की। ये बुलेट ट्रेन 2023 तक मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। तो बुलेट का नाम ध्यान रखें। पूछा जा सकता है शिनकानसेन बुलेट ट्रेन का किन शहरों में चलाई जाएगी, तो विदेशी नाम भी हो सकते हैं, हमारे देश का नाम भी हो सकता है। तो ध्यान रखें मुंबई से अहमदाबाद के बीच। दज्जूगो घाटी अभी कुछ ही दिन पहले सुर्खियों में रही क्योंकि यहाँ पर लग गई थी जंगल में आग, इसलिए दज्जूगो घाटी सुर्खियों में रही। अब पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि किन 2 राज्यों के मध्य में ये दज्जूगो घाटी स्थित है। तो वो 2 राज्य हैं, पहला तो नागालैंड और दूसरा मणिपुर।
तो नागालैंड और मणिपुर के मध्य दजुगु घाटी स्थित है, जहाँ पर जंगल में अभी आग लग गई। फिर आया हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि भोपाल में स्थित है और इसका नाम बदलने वाला है अटल जंक्शन के रूप में। अटल जंक्शन, अटल जंक्शन नाम हो जाएगा इसका। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल, मध्य प्रदेश। ड्राई रन, हम बार बार ये अभी अखबार में ड्राई रन सुन रहे हैं। तो क्या है ड्राई रन? जो वैक्सीन आई है, इसको देने का जो प्रोसेस होता है, उसकी टेस्टिंग, वैक्सीन को देने के प्रोसेस की टेस्टिंग या उसका परीक्षण, उसकी जो मॉक ड्रिल की जाती है, उसे कहा जाता है ड्राई रन। तो ध्यान रखें, ड्राई रन शब्द का संबंध किससे है और ये क्या है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व ये योजना शुरू की गई, लाइट हाउस प्रोजेक्ट। इसका संबंध रोशनी से नहीं है, ध्यान रखें। लाइट हाउस प्रोजेक्ट हल्के मकानों की बनाने की योजना, हल्के मकान बनाने की योजना, जो कि हमारे देश के 6 राज्यों के 6 शहरों में शुरू की गई और प्रत्येक शहर में 1000 हल्के मकान बनाकर इसकी योजना की शुरुआत की जाएगी। IIM संबलपुर, उड़ीसा, ये आज की न्यूज़ है। नया IIM खोला गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, संबलपुर में, और वो है उड़ीसा में। तो पूछा जा सकता है नया IIM कहाँ खोला गया है? संबलपुर में। या ये पूछा जा सकता है संबलपुर IIM कहाँ पर है? इस सवाल के ज़्यादा चांस बनते हैं कि नया जो IIM खुला गया है वो कहाँ पर है, संबलपुर उड़ीसा या किसी और जिले का नाम और साथ में राज्य का नाम। तो ध्यान रखें, संबलपुर उड़ीसा। सुप्रतिम भट्टाचार्य जी, ये फोटोग्राफर है और इन्होंने हाल ही में एक तस्वीर खींची थी झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में। झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र में 2 बच्चों की तस्वीर खींची थी जो कि आसमान की तरफ देख रहे थे। उसको फोटो ऑफ द यूनिसेफ से सम्मानित किया गया है। फोटो ऑफ यूनिसेफ का एक ये जो सम्मान है, इनकी तस्वीर को मिला है सुप्रतिम भट्टाचार्य जी, जिन्होंने 2 बच्चों की तस्वीर खींची झरिया कोयला क्षेत्र में, जो बच्चे खड़े हुए आसमान को देख रहे थे। तो ध्यान रखें ये सुर्खियों में क्यों रहे और कौन है ये। लकड़ी का सैटेलाइट जापान इसको भेजेगा। आने वाले समय में जापान द्वारा लकड़ी का सैटेलाइट भेजा जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक जापान का योगदान, पृथ्वी से बाहर भी। ये सैटेलाइट वापस आते वक्त, उपग्रह स्थापित हो जाने के बाद में ये सैटेलाइट धरती पर आते वक्त अपने आप जो है नष्ट हो जाएगा। इसकी भी सुनिश्चितता इसके द्वारा की गई है, ताकि अंतरिक्ष में जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाए, समय पूरा हो जाए, तब अंतरिक्ष में अनावश्यक कचरा उपस्थित न रहे। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक न्यूज़ आई है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो राष्ट्रगान में बदलाव किया है। यंग शब्द की जगह जोड़ा गया है वन। यंग की जगह क्या जोड़ा गया? वन। हम एक हैं, ऐसा कुछ है। हम एक हैं, हम जवान हैं, हम युवा हैं, उसकी जगह कर दिया गया है वी आर वन। वी आर यंग से वी आर वन। तो किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है? ऑस्ट्रेलिया। कृत्रिम सूर्य संबंधित एक न्यूज आ रही है दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया ने के-स्टार उपकरण के द्वारा, के-स्टार एक उपकरण है, इसके द्वारा कृत्रिम सूर्य को, हमारा जो वास्तविक सूर्य है, इससे 6.6 गुना अधिक तापमान पर चमकाया है, और वह भी 20 सेकंड के लिए। तो इस प्रकार
दक्षिण कोरिया में ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। वास्तविक सूर्य से भी 6.6 गुना अधिक तापमान पर कृत्रिम सूर्य को के स्टार उपग्रह के द्वारा चमकाया गया 20 सेकंड के लिए। भूटान, इसरो, हमारा देश का जो संगठन है इसरो की मदद से भूटान उपग्रह भेजेगा अंतरिक्ष में। भूटान इसरो की मदद से उपग्रह भेजेगा अंतरिक्ष में, और ऐसा किया जा रहा है दक्षिण एशिया उपग्रह परियोजना के तहत, जो कि भारत के नेतृत्व में शुरू की गई थी ये परियोजना 2017 में। तो ध्यान रखें, किस देश की मदद कर रहा है भारत? भूटान की। और किस योजना के तहत? दक्षिण एशिया उपग्रह परियोजना के तहत भारत मदद कर रहा है। इसके अंदर लगभग 6 देश हमारे दक्षिण एशिया के शामिल है, जिसमें पाकिस्तान नहीं है, और ये योजना शुरू की गई थी 2017 में। VUI 2020 कोरोना का नया वेरिएंट, कोरोना का नया स्ट्रेन, जो कि पुराने स्ट्रेन कोविड-19 से 70% अधिक संक्रामक है, वो अभी यूके में मिला है। ये उसी का नाम है, तो ध्यान रखें VUI 2020। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।